बच्चों, आज हम आप लोगों को हमारा परिवेश का 7वां पाठ पढ़ाएंगे, जिसका नाम है हमारा घर। क्या आपने कभी सोचा है कि यदि हमारे पास घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते, हमारा जीवन कैसा होता? आइए आगे देखते हैं कि आज से बहुत साल पहले जब मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे तो वो कहाँ रहते थे और आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते थे। आज से बहुत साल पहले मनुष्यों के रहने के लिए घर नहीं थे। वे पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते थे। सर्दी, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान से बचने के लिए वे घने पेड़ की छाया या गुफाओं में रहते थे। समय बीतने के साथ मनुष्य ने अपने रहने के लिए घर बनाए। आज चारों ओर तरह तरह के घर मकान दिखाई पड़ते हैं। हम अपने परिवार के साथ अपने घर में रहते हैं। माधव, तुम बताओ, अगर हमारे पास घर नहीं होते तो हम कहाँ रहते और आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, वर्षा से अपनी रक्षा कैसे करते? अगर हमारे पास घर नहीं होते तो हम लोग भी पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बीच जंगलों में रहते। आंधी तूफान, सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचने के लिए घने पेड़ की छाया या गुफाओं का सहारा लेते। आइए अब आगे देखते हैं। जया और जगत दोनों भाई बहन हैं। वो अपनी दादी के साथ घूमने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहानी है। जया और जगत अपनी दादी के साथ घूमने निकले। वे तालाब के किनारे गए, वहाँ कुछ देर रहे। दादी ने कहा, चलो बाजार चलते हैं। जया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे पेंसिल भी खरीदनी है। वे सभी आगे बढ़े। सड़क पर पहुँचते ही दिखा एक बड़ा सा मकान। जगत ने कहा, देखो कितना बड़ा घर। जया ने कहा, नहीं नहीं, यह अस्पताल है, यहाँ लोगों का इलाज होता है, देखो बोर्ड भी लगा है। जब हम लोग बीमार होते हैं तो अस्पताल जाते हैं ना, और वहाँ पर डॉक्टर लोग हम लोगों का इलाज करते हैं। आगे देखते हैं। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखा एक और बड़ा सा मकान। जगत फिर बोल उठा, उधर देखो, यह कैसा घर है, इसके सामने लाल रंग का डिब्बा भी है। दादी ने कहा, नहीं जगत, यह तो डाक खाना है, यहाँ से चिट्ठियाँ आती जाती हैं। डाक खाना में जो लाल रंग का डिब्बा है उसी में तो सब लोग अपनी चिट्ठियाँ ले जा करके डालते हैं और वहीं से तो चिट्ठियाँ आती जाती हैं। अब आगे देखिए। वे कुछ और आगे बढ़े। सामने दिखी एक कॉपी किताब की दुकान। वहाँ से जया ने पेंसिल खरीदी। फिर वे अपने घर की ओर वापस चले। दादी ने कहा, जिधर से आए थे उधर से नहीं, इस बार बाग वाले रास्ते से जाएंगे। तीनों लोग घर की ओर वापस जा रहे थे। गांव के बाहर ही एक रंगा पुता मकान देखकर जगत बोला, कितना सुंदर घर है। जया ने कहा, नहीं जगत, यह तो पंचायत भवन है, यहाँ गांव के प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। बच्चों, आप लोगों के स्कूल के बगल में पंचायत भवन है ना, जहाँ पर ग्राम प्रधान जी और सचिव बैठते हैं। सभी लोग बातचीत करते हुए आगे बढ़े। जगत जोर से बोला, यह रहा अपना घर। जया ने कहा, हाँ हाँ, यही तो है अपना घर। बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ें, घर और मकान, दो चीज़ों का नाम आया है बार बार। जैसे अस्पताल को एक बड़ा सा मकान, फिर पंचायत भवन को एक बड़ा सा मकान, रंगा पुता मकान, बार बार कह के संबोधित किया जा रहा है ना। इसको घर क्यों नहीं कहा जा रहा है? हम इसको घर नहीं कहेंगे। घर वह स्थान होता है जहाँ हम अपने परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन मकान में कोई भी अपने परिवार के साथ नहीं रहता है, बस वो वहाँ पर अकेला होता है। तो घर और मकान में अंतर होता है। कौशिक, तुम बताओ, घर किसे कहते हैं? घर वह स्थान होता है जहाँ हम अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। वेरी गुड कौशिक। अच्छा माधव, तुम बताओ, घर हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है? घर हमें ठंडी, गर्मी, वर्षा, आंधी तूफान और हिंसक जानवरों से सुरक्षा प्रदान करता है। घर हमें रहने, खाना बनाने व खाने, पढ़ने लिखने, सोने आदि के लिए स्थान तथा सुविधा प्रदान करता है। घर में हम अपनी जरूरत की वस्तुओं को
संभाल कर रखते हैं, इसीलिए घर हमारे लिए आवश्यक होता है। वेरी गुड माधव। अच्छा कौशिक तुम बताओ, घर में कई सारे कमरे होते हैं और उन कमरों का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, तो बताओ तुम्हारे घर में जो कमरे हैं उनको क्या क्या कहते हैं और उनका क्या क्या उपयोग होता है। मेरे घर में एक रसोई घर है जिसमें खाना बनता है, एक स्नान घर है जिसमें हम लोग नहाते हैं, एक शौचालय है जिसमें हम लोग शौच इत्यादि करते हैं। वेरी गुड कौशिक। चलिए आप आगे देखते हैं कि कैसे बने घर, कैसे कैसे घर। तुम्हें अपने आसपास कई तरह के घर दिखाई देते हैं। ये घर आकार और बनावट में अलग अलग होते हैं। कुछ घर छोटे होते हैं तो कुछ घर बहुत बड़े, कुछ घर अधिक ऊंचे होते हैं, कुछ घर कम ऊंचे होते हैं, कुछ घर पक्के होते हैं और कुछ घर कच्चे। कुछ घर बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। घर के फर्श को मिट्टी में गोबर मिलाकर लिपा जाता है। घर की छत बनाने में खपरेल, कटीली झाड़ियाँ, बांस, बल्ली आदि का उपयोग किया जाता है। ऐसे घर को हम कच्चा घर कहते हैं। मतलब कच्चा घर को बनाने में मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए हम इसको कच्चा घर कहते हैं। और दूसरा प्रकार का घर है पक्का घर। पक्का घर, आइए देखते हैं कि पक्का घर को बनाने में किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। ये घर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे एक मंजिला मकान, दो मंजिला मकान, बहुमंजिला इमारतें, बंगला। तो पक्का घर बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह घास फूस, लकड़ी, बांस आदि से झोपड़ी तैयार की जाती है, जिसका उपयोग बहुत से लोग घर की तरह करते हैं। झोपड़ी बनाने में घास फूस, लकड़ी, बांस का ही तो उपयोग किया जाता है ना। तंबू भी एक प्रकार का घर है। तंबू को हम अस्थाई घर कहते हैं। सबके यहाँ शादियों में तंबू लगाया जाता है ना, उसको अस्थाई घर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय बाद फिर उसको हटा दिया जाता है, इसीलिए तंबू को हम अस्थाई घर कहते हैं। माधव तुम बताओ, तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है? मेरा घर कच्चा घर है। यह मिट्टी, बांस, लकड़ी, घास फूस आदि वस्तुओं का बना हुआ है। कौशिक तुम बताओ, तुम्हारा घर किस प्रकार का घर है और उसको बनाने में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया गया है? मेरा घर पक्का घर है और उसको बनाने में सीमेंट, सरिया, बालू, ईंट का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया ना कि घर किसे कहते हैं, घर हमारे लिए क्यों जरूरी होता है, घर और मकान में क्या अंतर होता है, यदि हमारे पास घर नहीं होते तो क्या होता, घर कितने प्रकार के होते हैं, कच्चा घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, पक्का घर बनाने में किन किन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, अस्थाई घर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे एक कविता सुनाएंगे। तो चलिए बच्चों, कविता स्टार्ट करते हैं। मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, मेरा और तुम्हारा घर कितना सुंदर प्यारा घर, कच्चा हो या हो पक्का सबसे न्यारा अपना घर, कच्चा हो या हो पक्का सबसे न्यारा अपना घर, सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर, सर्दी गर्मी बारिश से हमें बचाता अपना घर, बाहर घूमे खेले कूदे लौट के आते अपने घर, बाहर घूमे खेले कूदे लौट के आते अपने घर, थक कर जब वापस आते हैं देता आराम हमारा घर, थक कर जब वापस आते हैं देता आराम हमारा घर। तो बच्चों, आप लोग इस कविता को भी याद कर लेंगे। थैंक यू।